Hello everyone, hope you all are doing well. आज हम लॉ ऑफ थ्री स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ थ्री स्टेज एक ऐसा नज़रिया है जिसको अगस्ट कॉमट ने अपनी किताब द कोर्स इन पॉजिटिव फ़िलासफ़ी में तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि मजमूई तौर पर या कम्प्लीटली सोसाइटी और हर ख़ास साइंस ज़हनी तौर पर तीन मराहिल से गुज़रते हैं: the theological stage, the metaphysical stage, the positive stage. theological stage से मुराद शख्सी देवताओं के अचानक मिक़दार में बढ़ने से हैं। इब्तिदाई मराहिल के दौरान लोगों का ख्याल था कि कायनात के तमाम मज़ाहिर इलाही तख्लीक हैं। जवान और बच्चे मुख्तलिफ मज़ाहिर या फिनोमिना की कुदरती वजूहात को दरियाफ्त करने में नाकाम रहे और इसी वजह से इन्हें एक इलाही ताकत से मंसूब किया गया। अगस्ट कॉमट ने थियोलॉजिकल स्टेज को तीन और स्टेजेस में तकसीम किया। पहला, फेटिशिज्म मीन्स एन ऑब्जेक्ट वर्शिप्ड फॉर इट्स सपोज्ड मैजिकल पावर्स। जब किसी भी चीज़ को इसकी जादुई ताकतों के लिए पूजा की जाती है, इबादत की जाती है। फेटिशिज्म थियोलॉजिकल स्टेज का बुनियादी मरहला था। इस सारे स्टेज में इब्तिदाई लोगों का मानना है कि बेजान चीज़ों में ज़िंदा रूह मौजूद है, जिसे एनिमिज़म भी कहा जाता है। एनिमिज़म इज़ द बिलीव दैट ऑल थिंग्स इन नेचर सच एज प्लांट्स एंड हिल्स हैव अ सोल। लोग बेजान चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे दरख्त, पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, आतिशफ़िशा वगैरह। दूसरा, पॉलीथीज़म। पॉलीथीज़म मीन्स द वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड। एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत। एक वक्त आया जब फेटिशिज्म ने अपने मानने वालों के जहनों में शक पैदा करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में लोग पॉलीथीज़म की तरफ मुतवज्जह हुए। पुराने लोगों का ख्याल था कि तमाम कुदरती क़ुव्वतों का कंट्रोल मुख्तलिफ खुदाओं के ज़रिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पानी का खुदा, हवा का खुदा, ज़मीन का खुदा वगैरह। तीसरा, मोनोथीज़म। मोनोथीज़म इज़ द बिलीफ दैट देयर इज़ अ सिंगल गॉड। मोनोथीज़म या तौहीद का मतलब एक खुदा पर यकीन करना है, सब कुछ एक ही खुदा से मंसूब करना। कदीम लोगों का ख्याल था कि कायनात के वजूद के लिए एक ही खुदा ज़िम्मेदार है। दूसरा, मेटाफिज़िकल स्टेज, जिसे ट्रांजिशनल स्टेज भी कहा जाता है। मेटाफिज़िकल मीन्स बियॉन्ड फिज़िकल मैटर, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी विद नो बेसिस इन रियलिटी। ख्याली नज़रिया जिसकी हकीकत में कोई बुनियाद नहीं है। मेटाफिज़िकल स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज की तौसीह है, यानी दवा के साथ साथ दुआ। मेटाफिज़िकल स्टेज से मुराद गैर इंसानी ख्याली तस्वुरात की वजाहत है। लोग अक्सर ये यकीन करने की कोशिश करते थे कि खुदा एक ख्याली वजूद है। उनका मानना था कि एक एब्स्ट्रैक्ट ताकत दुनिया में वाक़ात की रहनुमाई करती है। मेटाफिज़िकल सोच किसी ठोस कंक्रीट खुदा पर एतमाद को ख़त्म करती है। मिसाल के तौर पर कदीम हिंदुस्तानी मुआशरे में रूह की हिजरत का उसूल ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। Transmigration of soul means the passing of a person's soul after their death into another body. यानी किसी शख्स की रूह उसके मरने या मौत के बाद किसी दूसरे जिस्म में जाना, पुनर्जन्म का तस्वुर, दोबारा पैदा होना वगैरह। तीसरा, पॉजिटिव स्टेज। Positivism means a system of philosophy recognized only that
which can be scientifically verified. پازیٹیزم صرف اس چیز کو تسلیم کرتا ہے جو سائنٹیفکلی ثابت ہو. پازیٹیو سٹیج، جسے سائنٹیفک سٹیج بھی کہا جاتا ہے، کا مشاہدہ، آبزرویشن، تجربہ، ٹیسٹ، ایکسپیریمنٹ اور کمپیریزن پر مبنی سائنسی وضاحت سے مراد ہے. پازیٹیو ایکسپلینیشنز ان کے جواز کے لیے ایک طریقہ، سائنسی طریقہ، سائنٹیفک میتھڈ پر انحصار کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، یا کسی بھوت کی وجہ سے ہے، یا کسی انسان کے غلط کام کی وجہ سے جو خدا کو ناراض کرتا ہے، اور بیماری کے طور پر اس پر اپنا غضب اتار دیتا ہے. لوگوں کی طرف سے عقلی اور سائنسی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بیماری جراثیم سے ہوتی ہے. اگسٹ کامٹ کے مطابق سماج کو سمجھنے کے لیے پازیٹیزم بالکل عقلی طریقہ ہے. اس میں بھوتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس سٹیج میں ریلیجن، مذہب کم غالب رہا. علم کو حاصل کرنے کے لیے سائنسی طریقہ زیادہ اہم ہو گیا. کامٹ کے مطابق وہ علم جو ایکسپیریمنٹل میتھڈز اور آبزرویشن کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے، وہی درست، ویلڈ اور مستند، اوتھینٹک علم ہے.